लोक में एक तर्क चलता है। लोक मतलब आज का विज्ञान। विज्ञान क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा विज्ञान का कथन है। अपने वितरक विज्ञान में क्या चलती है बात? अपने वितरक विज्ञान में भी एक बात चलती है, यत्र राग पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। जहां जहां राग होता है उसके साथ साथ द्वेष भी उपार्जित होता ही होता है। मतलब मान लो मैं इस लैपटॉप में राग करूं तो इसके साथ साथ मैं अनंत चीजों के साथ में द्वेष करता हुआ पाया ही जाता। या यूं कहिए, जो जितना जिस पदार्थ में राग करता है उस समय वह अनंत विरोधी पदार्थों के साथ द्वेष रखता ही होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं मात्र एक ही चीज से, बस बाकी ज्यादा नहीं, एक ही चीज से मैं राग कर रहा हूं, एक, तो मेरा मिथ्या तो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित, 100% मिथ्या तो सुरक्षित है। समझ में आ रहा है क्या? संयोग के काल में इस जीव ने जितना आनंद मनाया है, वियोग के काल में उतना ही दुख भोगना पड़ेगा। जितना जितना संयोग के काल में आनंद किया है उतना उतना वियोग के काल में दुख मनाना पड़ेगा। सुखार्थी का यह कर्तव्य है कि वह पुद्गल द्रव्य का आदर न करे। इसलिए निष्कर्ष, सुखार्थी जीव का इतना ही कर्तव्य है कि वो अपने द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्य का आदर नहीं करे। प्रकरण प्रवचन सार ग्रंथ का अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव 98 नंबर की गाथा है। और इस 98 नंबर की गाथा में पर समय का स्वरूप बताया जा रहा है। पर समय कहो या मिथ्या दृष्टि कहो, एक ही बात है। पर समय थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड शब्द है, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता हो, तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट ही बोलना ठीक है, महामिथ्या दृष्टि की बात है। क्या है महामिथ्या दृष्टि की बात? कह रहे जब, टीकाकार कह रहे जब सर्व पदार्थ स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा जिनेश्वर भगवान ने देखा है, तो तू सर्व पदार्थों का कर्ता क्यों बने बैठा है? इतनी सी बात है। क्या कह रहे हैं? जब सर्व पदार्थ स्वभाव से अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है, तो ये जीव उनका कर्ता क्यों बना हुआ है? और ये कर्ता बना हुआ है इसलिए ये पर समय है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। केवली भगवान को प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव सिद्ध संबंध दिखाई दे रहा है और अज्ञानी को पर पदार्थ में कर्ता सिद्ध संबंध दिखाई दे रहा है, भोक्ता सिद्ध संबंध दिखाई दे रहा है। हाँ, पर द्रव्य इसका कुछ करता है या ये पर द्रव्य का कुछ करता है, ऐसा इसको दिखाई देता है। मतलब अपनी इतना इतना यूज टू हो गया है, इतना अधीन हो गया है इस कल्पना से, इस चिंतन से, इस क्रियाकलाप से, कि उसको इस द्रव्य के बिना कुछ हो सकता है ये कल्पना ही नहीं होती है। कल हमने 2-3 शब्द के ऊपर चिंतन किया और मैं आशा रखता हूं कि आप सबने आज ये गाथा को पढ़ा तो होगा ही, गाथा की टीका को भी पढ़ा होगा और शब्दों को समझने का प्रयास किया होगा। पहला शब्द है अर्थांतर। अर्थांतर मतलब क्या? कह रहे हैं एक पदार्थ से
अन्य पदार्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है। एक अर्थांतर ये शब्द। दूसरा शब्द युत, युत संबंध। अब युत संबंध मतलब क्या कह रहे, जुड़कर जो संबंध प्राप्त होता है, संबंध को प्राप्त होता है उसको युत संबंध कहते हैं। और युत संबंध दो द्रव्यों में तो हो सकता है जिसमें प्रदेश भेद है। क्या कहा, दो द्रव्यों में होता है, कोई भी द्रव्य हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दो पुद्गलों में भी हो सकता है, जीव और पुद्गल में भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं युत संबंध दो द्रव्यों में होता है। ओके, दो भिन्न भिन्न द्रव्य चाहिए, तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में युत संबंध होता है। और अयुत संबंध एक ही द्रव्य में होता है, दो द्रव्यों में हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैं महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ही आ रहा हूं, जरा उपयोग लगाना। मैं दो तीन उदाहरण दूंगा, उदाहरण समझना, उसके बाद में अपने आप आपको युत संबंध अयुत संबंध क्या है ये क्लियर हो जाएगी। देखो, भाषा जितनी क्लिष्ट लग रही है ना, उतना सरल इस प्रकरण का अभिप्राय है। प्रकरण का अभिप्राय इतना ही है कि जहां पर भेद है वहां व्यवहार है, और जहां पर अभेदता है वहां पर निश्चय है, अर्थात मेरा वस्तु है। इतनी सी बात है, और निश्चयात्मक वस्तु का ही अवलंबन होता है, बाकी अन्य कुछ भी बात आने वाली नहीं है। ये मेरा कंक्लूजन। ओके, हाँ, युत संबंध और अयुत संबंध के मैं उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण, एक शक्कर का डिब्बा है। क्या कहा? शक्कर का डिब्बा है। तो शक्कर का और डिब्बे के साथ में क्या संबंध है? युत सिद्ध संबंध है। समझ में आ रहा है क्या? युत सिद्ध संबंध है। एक दूसरा उदाहरण, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मीठा दूध है, मीठा दूध। तो मिठास का दूध के साथ क्या संबंध है? युत सिद्ध संबंध है। समझ में आ रहा है क्या? दूध मीठा नहीं है, शक्कर मीठी है, लेकिन मीठा दूध जब हम कह रहे हैं तो उस समय में स्पष्ट ये है कि दूध भिन्न है, शक्कर भिन्न है। इसलिए ऐसा जो संबंध मिला हुआ दिखाई देता है उसको युत सिद्ध संबंध कहते हैं। ओके, अब और एक एग्जांपल लेते हैं। यह शरीर है और इस शरीर के आश्रित रहने वाला एक आत्मा है। ऐसी असमान जातीय द्रव्य पर्याय को युत सिद्ध संबंध कहते हैं। अर्थात आत्मा और इन पुद्गल परमाणु से बना हुआ जो शरीर, इन दोनों का एक जो आउटपुट दिखाई दे रहा है, एक जो व्यवस्था दिखाई दे रही है, उस व्यवस्था को युत सिद्ध संबंध कहते हैं। कारण इतना ही है, दो भिन्न भिन्न द्रव्य होने चाहिए, पहली बात एक। और दूसरी बात, भले ही एक क्षेत्रावकाश संबंध है, महत्वपूर्ण बात, एक क्षेत्रावकाश संबंध है लेकिन प्रदेश भेद है। समझ में आ रहा है क्या? युत सिद्ध संबंध होने के लिए एक क्षेत्रावकाश संबंध है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो अथवा ना हो, लेकिन उनमें प्रदेश भेद होना चाहिए, तभी जाकर युत सिद्ध संबंध होगा। ओके, हाँ, अब मेरा अगला उदाहरण, ये हो गया युत सिद्ध संबंध। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा क्लियर हो रही है, और समझना है तो दिन भर में अपन, बाल्टी है, बाल्टी में पानी, क्या है? युत सिद्ध संबंध। बाल्टी है, बाल्टी में आपने कोई रंग भर दिया, तो हल्दी डाल दी, तो हल्दी और पानी का या दूध और हल्दी का मिश्रण हो गया, तो जो वर्ण आ गया वो क्या हो गया? युत सिद्ध संबंध आ गया। समझ में आ रहा है क्या? अब लगाते जाइए, लगाते जाइए, ये सब युत सिद्ध। क्या कहा?
आत्मभूत लक्षण, बराबर, ठीक है, ले सकते हैं। आत्मभूत लक्षण उस वस्तु में ही पाया जाता है और अनात्मभूत लक्षण वस्तु में नहीं, मिली हुई वस्तु के माध्यम से बताया जाता है। जैसे डंडे वाला पुरुष, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, तो डंडे वाले पुरुष को गांधी जी कहते हैं, हम डंडे वाले को मिले हुए 4 लोगों में से अनात्मभूत लक्षण से हमने उनको कह दिया। ये चश्मा वाला व्यक्ति, ये क्या है, ये अनात्मभूत लक्षण से हमने उनको ये कर दिया। ठीक है, स्थूल रूप से समझ सकते हैं, बट इन शॉर्ट इतना ही समझना, युद्ध सिद्ध संबंध में एक क्षेत्रावगाह होता है। अभी अनात्मभूत लक्षण एक क्षेत्रावगाह होना ही चाहिए ये जरूरी नहीं, लेकिन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट युद्ध सिद्ध संबंध में प्रदेश भेद होता है, भले एक क्षेत्रावगाहपना हो, ठीक है, प्रदेश भेद और 2 भिन्न भिन्न द्रव्य। ओके, ये हो गया युद्ध सिद्ध। जैसे और एक, दही और कटोरा, कटोरे में दही है तो क्या हो सकता है, इस कटोरे का दूसरे कटोरे में डाल सकते हैं कि नहीं, दही, दही डाल सकते हैं, बराबर। तो जो कुछ है, ये जो कटोरे का और दही का जो संबंध है वो युद्ध सिद्ध संबंध है, ठीक है। आइए अब अयुद्ध सिद्ध संबंध की चर्चा करेंगे। अयुद्ध सिद्ध संबंध, मतलब विलोम कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। हाँ, युद्ध में क्या था, 2 द्रव्य थे, अब अयुद्ध में क्या होगा, 1 द्रव्य होगा। ओके, युद्ध में क्या था, प्रदेश भेद था, अयुद्ध में क्या होगा, प्रदेश भेद नहीं होगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है, मुश्किल कुछ नहीं, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, इससे सरल और कहीं होगा मुझे नहीं लग रहा है। मैं 2-3 जनों को पढ़ता हूँ, मतलब सुनता हूँ, उसके बाद में ही अपन इतनी चर्चा कर पाते, नहीं तो अपनी भी कहा सामर्थ्य है, लेकिन सबके मंतव्यों को इकट्ठा करके मैं अपनी बात देता हूँ। क्या है अयुद्ध सिद्ध, अयुद्ध सिद्ध मतलब क्या, जिसमें प्रदेश भेद नहीं है, एक, और दूसरा क्या कहा था, 2 द्रव्य नहीं है, एक ही होना चाहिए। और एक लगा दीजिए, अयुद्ध में भेद की कल्पना चलती है, क्या कहा, अयुद्ध में भेद की कल्पना चलती है और युद्ध में अभेद की कल्पना चलती है। समझ में आया, ये तीसरा पॉइंट। आप चाहो तो नोट्स बनाते समय ऐसा एक चार्ट बना दीजिए, आप कभी भी भूलोगे नहीं, ये युद्ध सिद्ध और अयुद्ध सिद्ध। कहने की बात इतनी है, एग्जाम्पल देता हूं अभी। एग्जाम्पल ये है कि अयुद्ध सिद्ध संबंध में जैसे शक्कर और उसकी मिठास, द्रव्य और उसका गुण, इन दोनों में क्या है, अयुद्ध सिद्ध संबंध है। दही और उसकी खटास, ये इसमें अयुद्ध सिद्ध संबंध है। समझ में आ रहा है क्या, अर्थात द्रव्य, गुण और गुणी, इनका जो कोई संबंध होता है उसको हम अयुद्ध सिद्ध संबंध कहेंगे। अब लगाते जाइए, जितने भी आप ऐसे संबंध देखोगे वो अयुद्ध सिद्ध संबंध ही होंगे। जैसे सोना और स्वर्णत्व, ये अयुद्ध सिद्ध संबंध है। ओके, समझ में आ रहा है क्या, उसका स्वर्णत्व मतलब उसका पीलापन और सोना, इनमें अयुद्ध सिद्ध संबंध है। द्रव्य और गुण, उनका अयुद्ध सिद्ध संबंध। जैसे आत्मा और ज्ञान, इनका क्या है, अयुद्ध सिद्ध संबंध। समझ में आ रही है क्या, इतना सरल है। अब मैं नहीं समझता हूं कि आप कोई बात समझ नहीं रहे होंगे या आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अभी कल गाथा में ये बात आई, टीका में ये बात आई थी, एक द्रव्य से अर्थांतर की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य से अर्थांतर की उत्पत्ति संभव नहीं है, अर्थांतर या उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि
सभी द्रव्य अनादि निधन है, सभी द्रव्य स्वयं सिद्ध है। इसलिए एक और अर्थांतरत्व की उत्पत्ति करने के लिए उनमें कोई संबंध भी है ही नहीं ना। संबंध हो तो करे, लेकिन संबंध ही नहीं है तो क्या करेगा वो। संबंध ही नहीं है, युद्ध सिद्ध भी नहीं है और अयुद्ध सिद्ध नहीं है। युद्ध सिद्ध हो तो भिन्न भिन्न प्रदेश ही है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल और दूं, बहुत अच्छा उदाहरण, हमने चूना लिया, हल्दी ली, हल्दी और चूने को मिलाया, अब क्या हो गया है, कुमकुम हो गया, कुमकुम लाल रंग आ गया। प्रश्न क्या प्रश्न है, हल्दी किधर है और चूना किधर है? कह रहे हैं हल्दी हल्दी में ही है और चूना चूने में ही है। कैसे कैसे? कह रहे हल्दी हल्दी रूप रहते हुए भी वो लाल वर्ण को प्राप्त हो गई है, वर्ण ही चेंज हुआ है, और चूना चूने रूप ही रहते हुए वो लाल वर्ण को प्राप्त हो गया है। समझ में आया? चूना हल्दी में मिला नहीं है और हल्दी चूने में मिली नहीं है। हाँ, चूने का वर्ण बदला होगा, हल्दी का वर्ण बदला होगा। वर्ण बदला है तो हल्दी का वर्ण तो बना ही है ना। हाँ, किसने कहा कि हल्दी पीले ही रंग की होनी चाहिए? हल्दी आपको अन्य कलर में भी पाई जा सकती है। किसने कहा चूना सफेद ही होना चाहिए? चूने का लाल वर्ण भी पाया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन दोनों स्वतंत्र ही रहे हैं, तो इनका युद्ध सिद्ध संबंध है। एक मेघ हो गए हैं और नवीन पदार्थ हो गया दिखाई दे रहा है। समझ में आया? वैसे ही ये शरीर और आत्मा, ये पुद्गल परमाणु और आत्मा मिल गए, एक क्षेत्रावगाह में तिष्ठने लग गए और इतने एक में हो गए कि इसमें आत्मा और शरीर का पृथक्करण करना संभव नहीं है। ऐसा होते हुए भी आत्मा आत्मरूप ही रहा है और शरीर या पुद्गल परमाणु वे स्पर्शरस गंध वर्ण वाले ही रहे हैं। आत्मा चेतना ही रही है और ये शरीर पुद्गलात्मक ही रहा है। ये ऐसा अयुत सिद्ध संपन्न है। लेकिन इससे कोई नवीन द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है, याद रखना इस बात को। नवीन द्रव्य अर्थांतर की उत्पत्ति होती नहीं है। युद्ध सिद्ध संबंध पाया जा रहा है, एक क्षेत्राओं का संबंध पाया जा रहा है, लेकिन भिन्न प्रदेशत्व ही है दोनों द्रव्यों में। जैसे चूना और हल्दी मिल गए तो भिन्न प्रदेशत्व ही है, भले एक क्षेत्रावगाह में तिष्ठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये युद्ध सिद्ध संबंध, अयुद्ध सिद्ध संबंध। अब क्या कह रहे हैं, युद्ध सिद्ध संबंध से होने के कारण अर्थांतरत्व नहीं होता है, और अयुद्ध सिद्ध संबंध होने के कारण भी द्रव्य से अर्थांतरत्व संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रदेश भेद ही नहीं होता है, एक तो इसलिए नवीन कुछ बनने वाला नहीं है। दूसरी बात, एक द्रव्य अपने गुण तथा पर्याय को ही प्राप्त होता है, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो नवीन कुछ होने से रहा, तो यहां पर कह रहे हैं अयुत सिद्ध संबंध होने से द्रव्य में और गुण में कुछ नवीन उत्पन्न नहीं होता। हालांकि भेद से देखा जाए, लक्षण, संज्ञा, प्रयोजन की तरफ से देखा जाए तो द्रव्य भिन्न है और गुण भिन्न है। द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है। ऐसा होते हुए भी दोनों अभेद ही है। ये भेद करना हमारी मजबूरी थी, मजबूरी से हमने अयुत सिद्ध संबंध खड़ा किया है। लेकिन ये भी क्यों किया खड़ा? हमको वस्तु समझानी है, हमको द्रव्य समझाना है, इसलिए हमने खड़ा किया। हमारा कोई प्रयोजन नहीं था कि उनमें टुकड़े टुकड़े करना था, नहीं, हमको कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन वस्तु समझाने के लिए
वस्तु में भेद किया जाता है और इसे हम व्यवहार कहते हैं, इसे हम पर्याय दृष्टि कहते हैं, इसे हम पर्यायर्थिक नय कहते हैं। लेकिन वास्तविकता आप देखोगे, द्रव्यपने से ही कायम रहता है, उसमें गुण और पर्याय की बात ही नहीं है। और ऐसे अखंड द्रव्य जब दृष्टि का विषय बन जाता है, दृष्टि में लिया जाता है, तो हमको यथार्थ द्रव्य की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? वो द्रव्यार्थिक दृष्टि हमको द्रव्य की प्राप्ति करा देती है। पर्यार्थिक दृष्टि में हमको द्रव्य में भेद है ऐसा दिखाई देता है। जैसे अयुत सिद्ध संबंध से द्रव्य अलग और उसका गुण अलग, ये दिखाई दे रहा है हमको। व्यवहार का कथन है और ऐसा शास्त्रों में भी कथन पाया जाता है। लेकिन जब द्रव्यार्थिक दृष्टि होती है तो हमको वो भेद गायब हो जाता है, अर्थात निमग्न हो जाता है। जब पर्यार्थिक दृष्टि होती है तो भेद उन्मग्न होता है, और जब द्रव्यार्थिक दृष्टि आती है तो वो भेद विलय को प्राप्त होता है, निमग्न हो जाता है। ये मैंने कल को भाषा का उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर खड़ा किया। अब हम फिर से पढ़ेंगे वो बचा हुआ पैराग्राफ और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एकदम सरल है। आपने अगर मनोयोग से और पूरे समझने की बुद्धि से सुना होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये प्रकरण कठिन जाएगा। ओके? और नहीं समझ में आया तो बारंबार सुन लेना, आप समझ सकते हैं क्योंकि हम समझ के पिंड है। और नहीं समझना है अर्थात हमने अपने आप एक आडंगा खड़ा किया है कि हम समझना नहीं चाहते। सब गलती अपनी ही है। मैं समझना नहीं चाहता इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो समझने नहीं आएगा ऐसी कोई बात नहीं। आत्मैव गुरुरात्मन, अरे आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो जब मैं ही स्वयं अपना गुरु हूं तो मुझे एक भी चीज समझ में नहीं आए, यह संभव ही नहीं है। चलिए बढ़ना है आगे, देखो पढ़ेंगे आगे। पेज नंबर 45। देखो पहली बात तो ये है, मिल रहा है क्या 45 पर लगभग चौथा पैराग्राफ। पहले मैं एकदम फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि इसकी चर्चा हो गई है। पहली बात तो यह है, खाली एक लिंक बैठने के लिए। पहली बात तो यह है कि डंडा और डंडी में जिस प्रकार की युत सिद्धता है, दो पदार्थों का जुड़ना पाई जाती है, उस प्रकार की युत सिद्धता सद्द्रव्य और सत्ता गुण में नहीं पाई जाती। इसलिए सत्ता और द्रव्य में अर्थांतरत्व नहीं है, ठीक है? प्रदेश भेद नहीं है और दो भिन्न भिन्न पृथक पृथक प्रदेश द्रव्य नहीं है, वस्तुएं नहीं है, ठीक है? एक बात ये हो गई। दूसरे, सत्ता और द्रव्य में अयुत सिद्धता से भी अर्थांतरत्व नहीं बनता। पहले क्या कह रहे थे? हाँ, अर्थांतरत्व मतलब क्या? नवीन द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनमें युत सिद्धता नहीं है। अब यहां पर सेकंड बात क्या कह रहे हैं? अयुत सिद्धता है तो इससे भी नवीन पदार्थ की उत्पत्ति या नवीन द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। देखो, दूसरे, सत्ता और द्रव्य में अयुत सिद्धता से भी अर्थांतरत्व नहीं बनता। अर्थांतरत्व मतलब नवीन पदार्थ होता नहीं है। नवीन पदार्थ अपन एग्जाम्पल्स लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको और बात खुल जाएगी। लेकिन आप पहले ये मूल प्रकरण समझ लीजिए, यहाँ पर क्या स्ट्रेस कर रहे हैं, फिर मैं एग्जाम्पल्स दूंगा ना, आपको पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है? अयुत सिद्धता से भी अर्थांतरत्व नहीं होता है। इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है ऐसी प्रतीति के कारण अर्थांतरत्व बन जाएगा। यदि कोई यह कहे तो
उसे पूछते हैं। अब ये न्याय की भाषा है, न्याय की भाषा। देखो यहाँ पर क्या कहना चाहते, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, डिब्बे में शक्कर है एक और शक्कर में मिठास है दो, दोनों में क्या फर्क है? डिब्बे में शक्कर है और शक्कर में मिठास है, दोनों जगह पर में को अंडरलाइन कीजिए। डिब्बे में शक्कर है और शक्कर में मिठास है, ऐसा होते हुए भी दोनों युद्ध सिद्ध संबंध नहीं है। डिब्बा और शक्कर में युद्ध सिद्ध संबंध है, लेकिन शक्कर और मिठास में युद्ध सिद्ध संबंध नहीं है। समझ में आया? दोनों जगह पर में ही है। ये यहां पर वो समझाना चाह रहे हैं। अब आप जरा फिर से पढ़िए, देखो दूसरे सत्ता और द्रव्य में युद्ध सिद्ध अयुद्ध सिद्धता से भी अर्थांतरत्व नहीं बनता। अब ये पहले उन्होंने आंसर दे दिया है, अब वो आंसर को प्रूव कर रहे हैं क्यों नहीं होता। तो अब कह रहे इससे यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है। देखो, एक शरीर के आश्रित आत्मा है ये, और आत्मा के आश्रित सत्ता है। ओके, ये दो बातें हैं कि नहीं? शरीर में आत्मा है एक, और आत्मा में सत्ता नामक गुण है दो। तो दोनों में आया ना। तो यहां पर कह रहे हैं ऐसा दोनों में होते हुए भी वो पहले में युद्ध सिद्धता थी, और आत्मा में सत्ता है या आत्मा में ज्ञान है या आत्मा में कोई गुण है, ये अयुद्ध सिद्धता है। ओके, तो ऐसी प्रतीति के कारण अर्थांतरत्व बन जाएगा यदि कोई यह कहे। तो उससे पूछते हैं, ऐसा कोई तर्क दे रहा है कि दोनों में है ना, तो दोनों में कुछ जुड़ा जुड़ा दिखाई दे रहा है ना हमको। हाँ, शक्कर में मिठास जुड़ी है, जैसा डिब्बे में शक्कर पड़ी है वैसे शक्कर में मिठास जुड़ी है, ऐसा कोई कह रहा है। दोनों को जुड़ने के अपेक्षा से कथन कर रहा होगा, तो उसको कह रहे हैं यदि कोई ऐसा कहे तो उससे पूछते, उसको प्रश्न पूछ रहे आचार्य देव। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? इसमें यह है, ऐसी प्रतीति किसके आश्रय से होती है? अर्थात शक्कर में मिठास है, ये प्रतीति किसके आश्रय से होती है? उस शक्कर के आश्रय से ही होती है ना। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा में ज्ञान है, ऐसी प्रतीति किसके आश्रय से होती है? आत्मा के द्रव्य के आश्रय से ही होती है ना। समझ में? दही में खटास है, ऐसी प्रतीति किसके आश्रय से होती है? उस दही के आश्रय से ही होती है ना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो उनमें भले ही अयुद्ध सिद्ध संबंध है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, वो अखंड द्रव्य ही है, द्रव्य से ही उसकी प्रतीति होती है। ठीक है, इसलिए जब द्रव्य से ही प्रतीति होती है तो द्रव्य और गुण से कोई नवीन पदार्थ हो सकता है, यह तीन काल में संभव नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर सिद्ध करे। देखो, आपको आचार्य देव की इतनी महिमा आनी चाहिए, इतनी महिमा आनी चाहिए, अगर आपको ये विषय समझ में आया। नहीं विषय समझ में आया तो आपको महिमा ही नहीं। क्या लिखा है यार? आयुध सिद्ध संबंध, युद्ध सिद्ध संबंध, ये है वो है, ऐसा नहीं है, इसलिए द्रव्य नहीं होता, इसलिए नहीं होता। अरे नहीं, यहाँ पर इनको ये प्रूव करना है, दिन रात ये जीव पर द्रव्य का कर्ता बन रहा है। पर द्रव्य का कर्ता बन रहा है मतलब पर द्रव्य को बनाने की चेष्टा कर रहा है। और आज यहाँ पर ये इसको फाइनल, फुल एंड फाइनल समझाने वाले हैं कि तू पर द्रव्य को बना ही नहीं सकता। और क्यों नहीं बना सकता? तो हम उसके लिए तर्क दे रहे हैं, न्याय से हम सिद्ध कर रहे हैं। न्याय की भाषा है, और न्याय की भाषा इतनी चुस्त होती है, उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। हाँ, अन्यूनम अनतिरिक्तम, वो तो हो गया। 7वां 8वां श्लोक क्या है? रत्न श्रावकाचार्य का गुरु शास्त्र का छंद, आप्तोपज्ञ मनोल्लंघ्य। देखो, आप तो द्वारा कहा हुआ, आप्तोपज्ञ मनोल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत्सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। अन्य प्रकार से हम उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको कोई चैलेंज करने में समर्थ नहीं है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं ना, इसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते।
क्यों? वस्तु भी ऐसी ही है जिसको चैलेंज किया नहीं जा सकता, एक, और जिस अनचैलेंजेबल वस्तु के आश्रय को प्राप्त होता तर्क है, वो तर्क भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसका खंडन ही संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु का खंडन संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हाँ, जिनागम का खंडन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु का ही खंडन संभव नहीं है, और जिनागम पूरा वस्तु का निरूपण को करते हुए ही है, या निरूपण को लिए हुए ही है। देखो फिर से, हाँ, क्या है? ऐसी प्रतीति किसके आश्रय से होती? ये समझ में आ रहा है? ये भाषा समझ में नहीं आती। ऐसी प्रतीति किसके आश्रय से? अब क्या जवाब दे, यही समझ में नहीं आता है। तो ऐसी प्रतीति उस द्रव्य के आश्रय से होती है। गुण, गुण उस द्रव्य में है, ये किसके आश्रय से पता चला? उस द्रव्य को देखकर ही हमको पता चला। समझ में आ रहा है क्या? यदि यहां कहा जाए, अब फिर से और एक तर्क दे रहे, यदि यहां कहा जाए कि भेद के आश्रय से होती है, अब सामने वाला फिर से बोल रहा है, नहीं नहीं, हम ये इसलिए कह रहे, हम उनको दो दो चीजें करके देख रहे, एक द्रव्य देख रहे और वो गुण देख रहे, दोनों अलग अलग करके देख रहे हैं, इसलिए भेद हो गया ना। भेद की वजह से हमको पता चला कि वो शक्कर मीठी है, भेद किया हमने। ओके, देखो, यदि यहां कहा जाए कि भेद के आश्रय से होती है, अर्थात द्रव्य और सत्ता में भेद है, इस कारण नवीन पदार्थ की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा सामने वाला शिष्य कह रहा है। ओके, तर्क करने वाला ये कह रहा है कि उसमें भेद है ना, भेद है मतलब भिन्न भिन्नपना है कि नहीं? भिन्नपना है, इसलिए ये दो चीजें हो गई, दो चीजें है तो इनमें कोई नवीन पदार्थ हो सकता है, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है, तो आचार्य देव पूछ रहे हैं उसको, कौन सा भेद लगता है तुमको? ये भेद कौन सा है? प्रादेशिक भेद है या अताद्भाविक भेद है? अभी फिर से भेद दो प्रकार के हैं, प्रादेशिक भेद या अताद्भाविक भेद। प्रादेशिक भेद मतलब क्या? दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, आत्मा के प्रदेश न्यारे और गुण के प्रदेश न्यारे, ऐसा है क्या? आत्मा के प्रदेश न्यारे और ज्ञान के प्रदेश न्यारे, ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। तो पहला पॉइंट जो है, प्रादेशिक भेद तो है ही नहीं, और यदि प्रादेशिक भेद हो, ऐसा तुम कहते हो, वो तो युद्ध सिद्ध संबंध है, और तुम पहले के आए हो कि ये युद्ध सिद्ध संबंध नहीं है, तो इसलिए प्रादेशिक भेद की बात ही नहीं होती है। अब बचा क्या? अताद्भाविक भेद। ना व्हाट इज अताद्भाविक, ये समझते हैं। अताद्भाव, देखो, अताद्भाव कहो, तत् अभाव कहो, एकार्थवाची है। क्या कहा? अताद्भाव कहो या तत् अभाव कहो, ये एकार्थवाची है। समझ में आ रहा है क्या? शब्द अक्षर को आगे पीछे किया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, अताद्भाविक भेद मतलब क्या? अतद्भाव, अर्थात यहां पर कह रहे अतद्भाव मतलब क्या? द्रव्य गुण रूप नहीं होता और गुण द्रव्य रूप नहीं होता। द्रव्य रूप नहीं मतलब वो ये आत्मद्रव्य, एग्जाम्पल के लिए अपन आत्मद्रव्य लेते हैं, आत्मद्रव्य मात्र ज्ञान नहीं है, और ये ज्ञान मतलब आत्मा है, ऐसा नहीं है। ज्ञान के अलावा अन्य अनंत गुण है, और ये सब मिलकर आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? इन सबका समूह आत्मा है, और ज्ञान, आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अलावा अनंत गुण है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या है? अतद्भाव। अतद्भाव को कहकर यहां पर आत्मा और गुण में अतद्भाव होता है। एक, आत्मा में तिष्ठने वाले अनंत गुणों का आपस में अतद्भाव होता है। दो, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान गुण का दर्शन गुण के साथ में अतद्भाव है, ज्ञान गुण का चारित्र गुण के साथ में अतद्भाव है, ज्ञान गुण का वीर्य गुण के साथ में अतद्भाव है।
समझ में आया क्या? हाँ। देखो, अतद्भाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। जिन प्रदेशों पर ज्ञान है उसी प्रदेश पर दर्शन है, उसी प्रदेश पर सुख है, उसी प्रदेश पर वीर्य है, उसी प्रदेश पर अनंत गुण है, इसलिए अतद्भाव कह रहे हैं। ऐसा होते हुए भी ज्ञान गुण ही है, वो जानने का ही काम कर रहा है। दर्शन गुण ही है, वो सामान्य प्रतिभास का काम कर रहा है। श्रद्धा गुण है, वो अपनत्व का काम कर रहा है। सुख गुण ही है, वो खाली आनंद का काम कर रहा है। वीर्य गुण ही है, वो मात्र पुरुषार्थ करने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए एक ही प्रदेश में है, एक ही प्रदेश में तिष्ठते हुए भी गुणों का आपस में, दो गुणों का आपस में अतद्भाव या तदाभाव। और सूत्र क्या था कल का? तत्व सूत्र का तदाभावम नित्यम है ना, वही है ना, तदाभावम नित्यम, ऐसा ही है ना, तदाभावम नित्यम। तो उनका नित्य अनादिकाल से ऐसा ही अभाव पाया जाता है। ओके, यही इसी का अर्थ अपन ये भी लगा सकते, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, अर्थात सभी गुण द्रव्य के आश्रित रहते हुए भी एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं आता, ये भी लगाइए, ये भी अतद्भाव की तरफ है। बट यहां पर वर्तमान प्रकरण में क्या कह रहे हैं? द्रव्य का और गुण में अतद्भाव है। अतद्भाव है मतलब क्या? प्रादेश भेद नहीं है, लेकिन अतद्भाव है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो, भारत का राजस्थान के साथ में, भारत का महाराष्ट्र के साथ में क्या है? अतद्भाव है। समझ में आ रहा है क्या? और हाँ, यहाँ पर अतद्भाव का यहाँ पर माता जी ने किया था, हाँ मराठीत बोलते, हाँ तो नाही, अतद्भाव, हाँ तो बराबर है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, द्रव्य गुण रूप नहीं है, मात्र वो नहीं है, यही तो मैंने किया था। मैं भी वही तो कह रहा था ना पहले, आपने सुना होगा तो। आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान ओनली आत्मा नहीं है, ज्ञान और अनंत गुण मिलकर आत्मा है, यही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतद्भाव वही है, भाषा में थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन वही भाव तो वही आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यह वह नहीं, मतलब वही तो मैं कह रहा हूं ना कि द्रव्य गुण नहीं है, मात्र वो गुण नहीं है, हालांकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है, बट मात्र उतना ही गुण नहीं है, ये कह रहा हूं। और मैं साथ साथ और आगे बात कर रहा हूं, एक गुण दूसरा गुण नहीं है, ये भी वो नहीं है, यही तो बात निकल रही है। एक गुण दूसरा गुण नहीं है, ये भी बात उसी में अतद्भाव में ही ली जाती है। ओके, तो आगे चलकर ये भी बात आएगी, 108वीं गाथा के आसपास ये भी बात आ जाएगी। तो मुझे इतना ही कहना है कि अतद्भाव अर्थात द्रव्य मात्र वो गुण नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कहा थे अपन अतद्भावी मतलब प्रदेश भेद नहीं है, नित्य तादात्म्य, ऐसा कहना है आपको? नित्य तादात्म्य कहना है आपको? सेम है, मैंने अभी भी कहा ना, मैंने अतद्भाव कहो या तत् अभाव कहो, देखो संधि कीजिए, तत् भाव नहीं, देखो अतदाभाव कहेंगे ना तो तत् भाव ऐसा आएगा, और तदाभाव कहेंगे ना, मात्र तदाभाव कहेंगे ना, तत् अभाव ऐसा आएगा। तत् मतलब क्या? उसका, तो दोनों में तत् में उसका लिख दीजिए। अभी अभाव कह दिया तो उसका अभाव ऐसा शब्द आ गया, ये तत्वार्थ सूत्र वाला। और यहां का क्या है?
मतलब नहीं, तत् मतलब उसका, भाव मतलब भाव, पना, तो नहीं उसका पना, एक ही अर्थ निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यही अभी ममता भाभी ने कहा कि यह वह नहीं, वही बात निकल रही है। ठीक है, शब्द में ही खाली आगे पीछे है। हाँ देखो, अतत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान क्या फर्क है? देखा जाए तो एक ही है, एक ही है। अतत्व श्रद्धान कहो और तत्व अश्रद्धान कहो, एक ही है। और किसी अपेक्षा से उसमें भी ना ज्ञानी लोग, विद्वान लोग थोड़ा सा अर्थभेद कर सकते हैं, बट अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना अपने को। क्या आ गई बात? देखो आ जाइए इधर। प्रादेशिक भेद तो है नहीं, क्योंकि युत सिद्धत्व पहले ही नियत कर दिया गया है। सो निरस्त, आई एम वेरी सॉरी, निरस्त कर दिया। निरस्त मतलब अरे प्रदेश भेद जब भी कहेंगे तो वो युत सिद्धत्व होगा, अयुत सिद्धत्व तो होगा ही नहीं। इसलिए जब युत सिद्धत्व, अगर तू युत सिद्धत्व मानता है तो वो तो दो द्रव्य हो गए, और दो द्रव्य से कोई नवीन चीज बनती ही नहीं, ये बात तो छोड़ ही दो। ओके, दो द्रव्य मिलकर एक चीज बनाए ऐसा संभव ही नहीं है। ओके, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात कह रहे हैं, अब प्रदेश भेद नहीं है, अब दूसरा कहा गया, हाँ क्योंकि ऐसा तो शास्त्र का, हाँ यदि अतात्भाविक भेद कहा जाए तो ठीक ही है ना, क्योंकि ऐसा तो शास्त्रों का ही वचन है, शास्त्रों में ही ऐसा कहा है। हम नवीन बात कहा कह रहे हैं, दोनों में भेद है, द्रव्य में और गुण में भेद है, तो हमने ऐसा कहा तो कहां बड़ा अपराध किया है? ये शास्त्र का ही वचन है। बोलिए कौन से नए से है ये? पर्यायर्थिक नए से कहो या व्यवहार नए से कहो, ऐसा ही कथन चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो आगे, शास्त्रों में भी कहा है कि जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। आ रही क्या बात? जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, परंतु यह अतात्भाविक भेद एकांत से इसमें यह है ऐसी प्रतीति का कारण नहीं है। अब व्हाट इज दिस? एकांत से, एकांत से मतलब क्या? हाँ, इसमें यह है, शक्कर में मिठास है, ऐसा एकांत से प्रतीति का कारण नहीं है। मतलब क्या? मात्र उतना ही गुण नहीं आ रहा है। देखो, शक्कर को चखते हुए, वो मिठास को प्राप्त होते हुए भी हमको शक्कर का भाव आ रहा है, मिठास नहीं है। मिठास को चख रहा है लेकिन भोग शक्कर का हो रहा है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? स्वाद मिठास का आने दो, लेकिन भोग शक्कर का हो रहा है। अभी यहां पर भी इसमें यह है ऐसी प्रतीति का कारण नहीं है, क्योंकि वह अतात्भाविक भेद स्वयं ही उन्मग्न निमग्न होता है। आइए अब यहां पर और एक बात आ गई, उन्मग्न और निमग्न ये शब्द आ गए। अपन पढ़ेंगे इसको पहले। उन्मग्न निमग्न को अभी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्मग्न का अर्थ मैं पहले बता दूं आपको। उन्मग्न मतलब ऊपर आता है, दिखाई दे रहा है, और निमग्न मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, मतलब इन शॉर्ट उन्मग्न जब कहेंगे तो द्रव्य में यह गुण है ऐसा भेद हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जब निमग्न कहेंगे तो द्रव्य में भेद ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको देखने की दृष्टियां है, एंगल से, किस नजरिए से हम देख रहे हैं। यदि हम भेद दृष्टि से देख रहे हैं तो हमको द्रव्य में गुण है ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जब हम द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं तो हमको द्रव्य में भेद ही नहीं दिखाई देता है। वो भेद विलय को प्राप्त होता है और अखंड द्रव्य का भोग होता है। अर्थात उस समय में गुण है लेकिन गुणों का भाषण नहीं है, पूरे द्रव्य का ही भोग हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है।
थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे, पढ़कर और बात क्लियर हो जाएगी। देखो, जब पर्यायर्थिक नय से देखा जाए तभी यह शुक्ल वस्त्र है। अभी यहां पर एक कपड़े का उदाहरण दिया जा रहा है, और देखिए कपड़ा भी सफेद कपड़ा ही यूज किया है। क्यों? दूसरे कपड़े को लेने में क्या तकलीफ है? अरे नेचुरल कलर कौन सा है? सफेद, इसलिए सफेद कपड़े को लिया जा रहा है। ठीक है? हाँ, कपास जिस कलर का होता है उसी कलर का कपड़ा हो सकता है। ठीक है? हाँ, जब पर्यायर्थिक नय से देखा जाए तभी यह शुक्ल वस्त्र है, उसका शुक्लत्व गुण है, इस प्रकार गुण वाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है, इस प्रकार अताद्भाविक भेद उन्मग्न उदित होता है। समझ में आया क्या? देखो, वस्त्र एक चीज, वो द्रव्य, और उसका शुक्लपना, उसका ताना, उसका बाना, उसका आकार, ये क्या हो गए? उसकी मोटाई, ये क्या हो गए? उसके गुण हो गए। बराबर? अब यहां पर हम एक गुण को खड़ा कर रहे हैं, एक वस्त्र यह द्रव्य, और सुनिए, वस्त्र यह द्रव्य और उसका शुक्लपना यह गुण। तो यह शुक्ल वस्त्र है, ऐसा जब हम कह रहे हैं उस समय में शुक्ल यह गुण और वस्त्र यह द्रव्य, ऐसी दो चीजें भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। ओके? तो इसमें गुण भेद उन्मग्न हुआ, उदित हुआ, व्यक्त हुआ, भेद दिखाई दे रहा है हमको। यह कौन सी दृष्टि है? पर्यायर्थिक दृष्टि है। अर्थात हम भेद सो व्यवहार, भेद सो व्यवहार, और जब भेद करेंगे हम तो वो पर्यायर्थिक नय का विषय होगा, व्यवहार नय का विषय होता है। तो गुण भेद जब हो गया है तो यहां पर द्रव्य में हमको द्रव्य अलग और गुण अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया पर्यायर्थिक दृष्टि से देखने का नजरिया। इससे क्या हुआ? हमको वस्तु का परिज्ञान होता है। पर्यायर्थिक दृष्टि कोई टाइम पास के लिए नहीं है, वो वस्तु का परिज्ञान कर रही है, वस्तु के बारे में और विशेष विशेष बातें बता रही है। हाँ, भेद करना भी मजबूरी थी और अभेद बताना ये भी जरूरी था। समझ में आ रहा है क्या? भेद क्यों किया? वैसे द्रव्य में भेद नहीं है, लेकिन भेद करके समझाना पड़ता है द्रव्य के बारे में, और फिर ग्रहण जब किया जाता है अभेद वस्तु का ग्रहण किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, समयसार की 7वीं गाथा कितने जनों को याद है? कितने जनों को याद है समयसार की 7वीं गाथा? कोई बता सकता है? उसका भाव बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, भाव बोल दिया तो भी चल जाएगा। एक आध दिन है ना, नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरना, एक आध दिन देव दर्शन नहीं करना, एक आध दिन है ना मात्र ये समयसार की 12 गाथा है ना, पहली 12 गाथा है या 16 गाथा है, उनको कंठपाठ कर लेना, कंठपाठ ही कर लेना, देव दर्शन नहीं करना उस दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये याद होनी चाहिए, उसके भाव को याद करना ही चाहिए। बोलिए, काकी बोला है, माहिती है तुम्हाला? हाँ, हाँ, देखो, व्यवहारेणुवधिस्सति नानिस्स चरितदंसनं नानं न विणानं न चरितं न दंसनं जानगो शुद्धो। अब यहाँ पर क्या किया है? इस गाथा को आप अगर अच्छे से देखोगे तो और कुछ नहीं, यहाँ जो टीका में बता रहे वही तो किया है वहां 7वीं गाथा में। क्या किया है? देखो, व्यवहारेणुवधिस्सति, व्यवहार से हमको दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? अर्थात ज्ञानी को दिखाई दे रहा है, ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र है,
नानी से ये ऐसे गुण दिखाई दे रहे, गुण भेद दिखाई दे रहा है हमको। और नवीनाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। और जब हम निश्चय दृष्टि से देखते हो तो वहां पर हमको उस द्रव्य में, आत्मा में न ज्ञान दिखता है, न दर्शन दिखता है, न चारित्र दिखता है, हमको एक शुद्ध दिखाई देता है, एक वस्तु दिखाई दे रही है, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर भी उन्मग्न और निमग्न हुआ है। जब भेद खड़ा किया तो हमको द्रव्य में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, ये सब दिखाई दिया। और वो भेद किस, यहां पर क्या करे, उस भेद को यहां पर कह रहे पर्यार्थिक दृष्टि। वहां पर क्या किया, व्यवहार से देखा जाए तो। अब व्यवहार और यहाँ पर पर्यायर्थिक दृष्टि, वहां पर निश्चयात्मक दृष्टि से न नानम न चरितम न दंसनम, ऐसा दिखता हुआ न दिखता हुआ एकमात्र शुद्ध दिखाई दे रहा है। निश्चयात्मक दृष्टि में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर कहेंगे द्रव्यार्थिक दृष्टि से हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा आप सबसे प्रश्न है, वहां पर व्यवहार कहा, यहाँ पर पर्यायर्थिक दृष्टि कहा, वहां पर निश्चय कहा, यहाँ पर द्रव्यार्थिक दृष्टि कहा। ऐसा अंतर क्यों किया? कोई प्रश्न का उत्तर दे सकता है? प्रश्न कितने जनों को समझ में आया? बराबर समझ में आ रहा है सबको? अरे यहाँ द्रव्य को समझा रहे हैं। प्रवचन सार में किसको समझाया जा रहा है? द्रव्य को समझाया जा रहा है। तो द्रव्य को समझाने के लिए द्रव्यार्थिक दृष्टि चाहिए और आत्मा को समझाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि अर्थात निश्चय व्यवहार की दृष्टि चाहिए। इसलिए निश्चय व्यवहार को अध्यात्म के नय कहते हैं और पर्यार्थिक दृष्टि, पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक को आगम के नय कहते हैं। हालांकि विद्वानों ने निश्चय और द्रव्यार्थिक नय का समन्वय बिठाने की कोशिश की है और व्यवहार और पर्यार्थिक नय का समन्वय बिठाने की कोशिश की है, लेकिन पूर्णतः एक में एक नहीं होते हैं। फिर भी प्रयास तो किया है। समझ में आया क्या? देखो ऐसे प्रश्न अपने को आने चाहिए। वहां पर निश्चय दृष्टि और यहाँ पर पर्यार्थिक दृष्टि, एक ही दृष्टि बोलनी चाहिए थी ना? नहीं, ये आगम का ग्रंथ है। यहाँ पर द्रव्य की समीक्षा चल रही है, वहां पर आत्म वस्तु की समीक्षा चल रही है। यहाँ पर द्रव्य की प्राप्ति, द्रव्य का स्वरूप समझाया जा रहा है, वहां आत्मा का स्वरूप समझाया जा रहा है। दोनों में फर्क है कि नहीं? हाँ, तो इस दृष्टि से देखना है। चलिए अब देखो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। उन्मग्न निमग्न समझ में आया? उन्मग्न मतलब भेद किया, भेद करने पर हमको वहां पर द्रव्य और गुण अलग अलग दिखाई दिए। ओके, और निमग्न जब कहेंगे तो हमको द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, अखंड द्रव्य का ही भोग होता हुआ दिखाई देगा। हाँ भाभी जी, प्रश्न है आपको? ऐसा प्रमाण ज्ञान ऐसा भी लगा सकते क्या? और उन्मग्न मतलब नए ज्ञान ऐसा? देखो नहीं तो देखो ऐसा है ये प्रमाण का तो विषय है ही, विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं है। लेकिन निमग्ना जब भी कहेंगे वो भी एक दृष्टि है कि नहीं है? कथन में दृष्टि है, समझना, कथन में दृष्टि है, लेकिन वस्तु में, वस्तु तो अखंड ही है। तो अखंड वस्तु है तो प्रमाण का विषय तो है ही है, तो विरोध नहीं है उसमें। बट जब हम द्रव्यार्थिक नय कह ही रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा है ना, कहा गया द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो, स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ पर लिखा जा रहा है द्रव्यार्थिक नय से, तो हम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ही कथन करेंगे। हाँ, वो प्रमाण का, प्रमाणात्मक वस्तु का निरूपण कर रहा है, इसमें विरोध नहीं। अब प्रमाणात्मक वस्तु मतलब समग्र वस्तु। मेरा और एक प्रश्न है, ये जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है और एवं भणन्ति शुद्धो ऐसा वो सात्विक गाथा में बताया, वो जो द्रव्य है दोनों में क्या अंतर है?
कितने जन को प्रश्न समझ में आया? सात्विक गाथा में जो द्रव्य बताया गया, एवं बनंति शुद्धो, नवीनानम न चरितम न दंसनम जानवो शुद्धो, ऐसा कहा वहां पर। और यहाँ पर भी द्रव्यार्थिक न्याय से देखा जाए तो जिसके समस्त गुण वासना का उन्मेष अस्त हो गया है, ऐसे उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है, उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है इत्यादि की भांति ऐसा द्रव्य ही इस प्रकार देखने पर अतात्भाविक भेद समूल ही निमग्न हो जाता है। यहां पर प्रमाणात्मक वस्तु दिखाई जा रही है। प्रमाणात्मक वस्तु मतलब क्या? हाँ, प्रमाणात्मक वस्तु मतलब गुण पर्यायात्मक वस्तु, या यूं कहिए कि द्रव्य प्लस गुण का अभेद, वो अखंड वस्तु, और पर्यायात्मक वस्तु मतलब अवस्था भी उसके साथ में जुड़ी है। वहां पर अवस्था दिखानी नहीं है, मात्र द्रव्य अवस्था से रहित ऐसा दिखाना है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझ में आया? थोड़ा सा मतलब पूरा अंतर है। यहां पर प्रमाणात्मक वस्तु दिखा रहे हैं, क्यों? गुण पर्यायात्मक वस्तु है, ओके। और वहां पर गुण पर्यायात्मक वस्तु नहीं है, पर्याय जुदी और द्रव्य जुदा, ऐसी वहां पर चर्चा है। ठीक है, देखो निमग्न क्या हो गया? निमग्न हो रहा है निमग्न हो रहा है पूरे गुण भेद निमग्न हो गए, और अखंड वस्त्र ही यान का ज्ञेय बन जाता है। समझ में आया क्या? ये द्रव्यार्थिक न्याय से देखा तो ऐसा दिखाई दे रहा है। इत्यादि की भांति क्या कहा? हाँ, बराबर है। देखो मुख्य गौण निमग्न और उन्मग्न कह रहे, तो मुख्य गौण तो हुआ ही हुआ है। आप बिल्कुल सही है ये भी। हाँ, जब पर्याय दृष्टि आ गई तो वहां पर क्या हो गया है? द्रव्य गौण हो गया है और गुण भेद मुख्य हो गया है। और जब द्रव्यार्थिक दृष्टि आ गई तो वहां पर गुण भेद ये गौण हो गया है और द्रव्य मुख्य हो गया है। सीधी सी बात है, ठीक है। देखो इसके लिए उदाहरण ऐसा देते हैं, जब कोई आदमी पानी में डूबता है तो क्या हो गया? निमग्न हो गया। और जब वो मर जाता है तो उसकी बॉडी वो पानी ऊपर फेंक देता है। समझ में आया क्या? हाँ, अर्थात भेद किया ना, अपने में नहीं रखा, बाहर छोड़ दिया, भेद हो गया, बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो उन्मग्न मतलब बाहर व्यक्त होना, वो एक विशिष्ट गुण को मुख्य करके कथन किया गया। ठीक है, आइए देखो इस प्रकार देखने पर अतात्भाविक भेद समूल ही निमग्न अर्थात अस्त हो जाता है। उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरपना निमग्न होता है। फिर से, उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरपना, क्या प्रूव करना था? नवीन पदार्थ कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा, भले ही दो अलग अलग है ऐसा व्यवहार से कथन किया जा रहा है। ये होते हुए द्रव्य और गुण अलग अलग है ऐसा व्यवहार का कथन है। ये होते हुए भी इनसे अर्थांतरत्व अर्थात नवीन पदार्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयुध सिद्ध संबंध है। आयुध सिद्ध संबंध के माध्यम से इतना ही समझना है कि ये द्रव्य अपने गुण को ही प्राप्त होता है और गुण पर्याय को ही प्राप्त होता है। समझ में आया? और कुछ भी नहीं, मतलब द्रव्य अपने गुण पर्याय के बाहर पाया ही नहीं गया है। यही बात तो समझाते आ रहे हैं, लेकिन वो सरल भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए थोड़ी क्लिष्ट भाषा को बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? देखो, उससे निमग्न होने पर आयुष सिद्धत्व जनित अर्थांतरपना निमग्न होता है, इसलिए समस्त ही एक द्रव्य होकर रहता है। अब उसमें भेद नहीं दिखाई दे रहा, अखंड द्रव्य दिखाई दे रहा है। हाँ, देखो कपड़ा जब देख रहे हैं तब हम
उसमें सफेदी देखेंगे, उसकी मोटाई देखेंगे, उसका टेक्सचर देखेंगे, सब देखेंगे। जब पहनेंगे तब टेक्सचर देखेंगे नहीं, उसका तो खाली भोग होगा। समझ में आ रहा है क्या? एकमात्र वस्त्र का ही भोग हो जाएगा। ठीक है। जब भेद उन्मग्न होता है तो उसके आश्रय से उत्पन्न होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है। उत्पन्न होती हुई प्रतीति मतलब अरे भेद, अर्थात उसमें ये द्रव्य में सफेदी है, ये कपड़े में ऐसा है वैसा है, जो कोई n नंबर ऑफ गुण है वो प्रतीत होते हैं, ज्ञात होते हैं। लेकिन जब वो वस्त्र ही सारे ये भेद गौण हो जाएंगे तो एकमात्र वस्त्र ही दिखाई देगा, बाकी गुण भेद नहीं दिखाई देंगे। हाँ, उसके उन्मग्न होने पर आयुष सिद्धत्व जनित अर्थांतरत्वपना उन्मग्न होता है। तब भी द्रव्य के पर्याय रूप से उन्मग्न होने से जिस प्रकार जल राशि से जल तरंगे व्यतिरिक्त नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य से गुण व्यतिरिक्त नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ, सब बोला कि ये द्रव्य अलग गुण अलग, ये बोला, लेकिन उदाहरण आप फिर से घटित करें कि द्रव्य से गुण अलग अलग नहीं है। पहले बताया अलग है, अब कह रहे हैं अलग अलग नहीं है। तो ये भाषा शैली है, तो क्या माने? समझाने के लिए अलग बताया जाएगा। वो द्रव्य मात्र उतना गुण नहीं है, लेकिन समझते समय द्रव्य और गुण पृथक पृथक थोड़ी है। द्रव्य किसी दूसरी जगह पर और गुण दूसरी जगह पर ऐसा नहीं है। द्रव्य किसी काल में था और किसी काल में गुण था, ऐसा नहीं है। दोनों अनादि निधन है और दोनों सत है, स्वयं से सत है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब कल अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई ये सब अयुत सिद्धत्व समझ लिया, युत सिद्धत्व समझ लिया, ये पर्याय दृष्टि समझ में आ गई और द्रव्य दृष्टि भी समझ में आ गई। अब इससे हमको हमारा प्रयोजन की सिद्धि कैसे करनी है? क्योंकि मूल कार्य तो अपना प्रयोजन की सिद्धि है, अर्थात वस्तु की प्राप्ति है। तो द्रव्य के स्वभाव का निर्णय किए बिना हमको द्रव्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अब प्रत्येक द्रव्य को ऐसे लगाना और लगाकर फिर अपना काम कैसे करना है, इसका अपन कल विचार करेंगे। ठीक है। और आप भी थोड़ा विचार करते रहना कि द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है का अर्थ क्या है। हम दिन भर में जो कर रहे हैं उससे उस समय में हमारी मान्यता में क्या पड़ा है, हम द्रव्यांतर की उत्पत्ति की तो कल्पना नहीं कर रहे हैं ना, ये इसका विचार करना और निरंतर स्वयं को चेतते रहना। खाते पीते उठते बैठते सोते बोलते सुनते सब कार्य करते समय में हम उस समय में स्वयं को क्या मान रहे हैं ये देखना। क्या हम स्वयं को द्रव्य मान रहे हैं? क्या हम युत सिद्ध संबंध वाला द्रव्य मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? ये आप स्वयं को पूछना और पूछकर उसका समाधान आते रहे। जितना ये चिंतन अंदर घुलेगा उतना हमको वस्तु क्लियर होती जाएगी और जितनी वस्तु क्लियर होती जाएगी उतना जल्दी अपना काम हो जाएगा। प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न ये है कि द्रव्यार्थिक नय में को दृष्टि के विषय में नहीं लेना क्या? तो द्रव्यार्थिक नय को समझे बिना दृष्टि का विषय स्थापित ही नहीं किया जा सकता। अरे द्रव्यार्थिक नय में ही, द्रव्यार्थिक नय से समझी हुई वस्तु में ही दृष्टि का विषय लगाया जाएगा, यहां वहां नहीं लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बहुत बड़ा काम है यहाँ पर। पहले द्रव्यार्थिक वो प्रमाणात्मक वस्तु में ही अपना नय लगने वाला है। अरे वस्तु ही कितनी है यही पता नहीं है तो कहाँ लगाएंगे नय? समझ में आया था? अर्थात अध्यात्म का जो निश्चयात्मक नय है, वो समय सार का नय कहाँ लगाएंगे? ये प्रवचन सार की वस्तु समझने के बाद नहीं लगानी है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, समय सार में डिस्क्लेमर दिया है, आप पहले प्रवचन सार पढ़ के आना, पंचास्तिकाय संग्रह पढ़ के आना, फिर समय सार पढ़ना, नहीं तो तकलीफ हो गई तो हमको बोलना नहीं। ये डिस्क्लेमर दिया 5वीं गाथा में। और इसलिए आचार्य देव ने वहां पर दूसरी और तीसरी गाथा समय को समझाने के लिए लगा दी। तो समय कौन सा? ये प्रवचन सार वाला समय समझाया उन्होंने।
तो द्रव्यार्थिक दृष्टि वाला जो वस्तु है उसको समझे बिना वो आध्यात्मिक वस्तु लगाई ही नहीं जा सकती, ठीक है, ढूंढी ही नहीं जा सकती। तो एक्चुअली अपने उसमें जो है ना, मैंने द्रव्यांश जो लिखा था ना, हाँ, उसमें मैंने द्रव्यार्थिक नहीं लिखा, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन उसमें लिखा था वो सामान्य अखंड नित्य एक जो लिखा है ना, ओके ओके, वहाँ पे मैंने द्रव्यार्थिक नहीं लिखा था। हाँ देखो, द्रव्यार्थिक नय अगर लगाना है ना तो सामान्य विशेषात्मक वो प्रमाण का द्रव्य जो है ना वो द्रव्यार्थिक नय का विषय लगाना। हालांकि द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद है और 10 भेदों में ये भी भेद बैठ जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में वो अभिष्ट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कहा कौन सा नय लगाना ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके।